हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल लाइफ एकेडमी। आज का हमारा वीडियो होने वाला है ऑन द मस्ट हैव एसओपी इन योर बिजनेस। आपके एसएमई में, आपके बिजनेस में कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस है हर डिपार्टमेंट वाइज जो आपके बिजनेस में होने बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप करते हो तो इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आप एक तो जो हमारा सबका ड्रीम है कि हमें बिजनेस को ऑटोमेशन पे डालना है, ऑटो पायलट पे डालना है कि भाई मेरे एब्सेंस में भी बिजनेस चले। दूसरी, गलतियां कम से कम हो, सेम क्वालिटी अश्योर्ड हो। एक बार कोई चीज, एक सिस्टम सेट हो गई, उसके बाद बार बार आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने नहीं जाना पड़ेगा। इतने सारे फायदे हैं एसओपी पे। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आपको चाहिए तो एज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो वो भी देख सकते हो। पर आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एसओपीज है जो आपके बिजनेस में होने ही चाहिए। लेट्स बिगिन। आगे बढ़े उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक द बेल आइकन ताकि एक भी वीडियो जो हमारा हर सैटरडे आता है आप एक भी वीडियो मिस ना करो। सो कमिंग टू डिपार्टमेंट नंबर 1 जो कि हम सबका फेवरेट है, वो है अकाउंट्स। अकाउंट्स में आपके पास कौन कौन से एसओपीज होने चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका अकाउंट्स जो है उसमें तो एसओपी सेट हो ही जाना चाहिए। दिस शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी, क्योंकि पैसा है ना, बिजनेस ऑल अबाउट रोलिंग ऑफ द मनी, कैश फ्लो। आप किस तरह से पैसा मैनेज कर रहे हो उस पर पूरी आपकी ग्रोथ की जर्नी है वो पूरी डिपेंड करती है। इसीलिए अकाउंट्स का एसओपी मस्ट है। इसमें क्या क्या एसओपीज बनने चाहिए। सपोज इनवॉइसिंग है, आप इनवॉइसिंग कैसे करते हो उसका पूरा प्रोसीजर, फिर पीएनएल कैसे मेंटेन करते हैं उसका पूरा प्रोसेस, ये सारे प्रोसेसेस है। ये प्रोसेस का आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, यानी अगर इनवॉइस बनाना है तो हर बार इसी तरह से इनवॉइस बनाया जाएगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, इसी तरह से यही सीक्वेंस में काम जाएगा। इट्स लाइक अ चेकलिस्ट, राइट। सो इसके बाद ये, इसके बाद ये, उस हिसाब से आपको इनवॉइसिंग का प्रोसेस सेट करना है, पीएनएल का प्रोसेस सेट करना है कि भाई हर महीने एंड ऑफ द मंथ पीएनएल बन जाना चाहिए या क्वार्टरली पीएनएल बन जाना चाहिए, उसकी पूरी रिपोर्ट आनी चाहिए, इस तरह से पीएनएल दिखना चाहिए, उसका पूरा प्रोसेस। देन कलेक्शन, जो पेंडिंग कलेक्शन है उसका प्रोसेस, कैसे आप उसको मैनेज करोगे, कैसे आप उसको मॉनिटर करोगे, कैसे आप उसको मोनेटाइज करोगे, उसका फॉलोअप क्या होगा। ऑटोमेटिक आपके कस्टमर सपोज 5 दिन में उनका पेमेंट ड्यू है तो 5 दिन के पहले ही उनको एक ईमेल चला जाना चाहिए ऑटोमेटिक, या फिर उनको एक कॉल जाना चाहिए ऑटोमेटिक जो आपको सिस्टम आपकी रिमाइंड करे। तो ये पूरा कलेक्शन प्रोसेस, उसका भी एसओपी सेट करना है कि भाई मैं 1 दिन पहले रिमाइंडर दूंगा, 2 दिन पहले किस तरह से रिमाइंडर होगा, क्या रिमाइंडर जाएगा, उसका क्या कंटेंट होगा, वो सब कुछ आ गया इस कलेक्शन प्रोसेस में। इसके अलावा आता है अपना कैश फ्लो। पेमेंट्स जो हम करते हैं, पेमेंट्स जो आप अपने कस्टमर्स को करते हो, सप्लायर्स को कस्टमर्स को नहीं करते, सप्लायर्स को करते हो, आप अपने टीम को करते हो, जो जहाँ जहाँ पे भी पेमेंट्स होते हैं उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सपेंस, उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए। देन देर इज बजटिंग, ये जो हम बिल्कुल नहीं करते, ये जो हम सबको करना चाहिए, बजटिंग जो हम बिल्कुल नहीं करते, तो ये बजटिंग का भी एक एसओपी सेट होना चाहिए। अकाउंट्स में मोर और लेस इतना इनफ है। आपके बिजनेस के हिसाब से ये चेंज होगा। मैं आपको सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ों की एसओपी बनानी चाहिए। एक बार आपकी एसओपी सेट हो गई उसके बाद वो डिपार्टमेंट से, उसके डे टू डे ऑपरेशंस में से आप बहुत फ्री हो जाओगे, राइट। सो ये इसीलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अगले डिपार्टमेंट पे आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट नंबर 2 इज हम सबका लीस्ट फेवरेट, जो है एचआर, है ना। एचआर में क्या क्या आपके पास एसओपीज होने चाहिए। सबसे पहले ऑन बोर्डिंग, उसका एक एसओपी होना चाहिए कि भाई कोई भी हम एम्प्लॉय नया लेके आते हैं तो उसके साथ क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको क्या बताना चाहिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सारा प्रोसेस सेट होना चाहिए। उसके बाद आता है, एचआर में ही आता है कि भाई लीव अगर अप्लाई करनी है तो उसका क्या प्रोसेस है। आप अगर कोई ऐप यूज़ करते हो तो वो ऐप को किस तरह से हेड को यूज़ करना है उसका भी एसओपी होना चाहिए, और एम्प्लॉयज़ को कैसे यूज़ करना है उसका भी एसओपी सेट होना चाहिए। अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपका कोई भी इंसान एब्सेंट है तो एटलीस्ट कोई नया इंसान वो एसओपी देख के पता कर सकता है कि ये किस तरह से किया जाता है,
ये जो मुझे काम दिया गया है वो कैसे मुझे करना है, उसकी क्लियर आइडिया आ जाएगी अगर एसओपी सेट होगा तो, राइट। सो अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हो, कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो उसके लिए जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है कैसे यूज करना है, वो हेड के लिए भी और वो आपके एम्प्लॉय के लिए भी, इसका भी एसओपी सेट होना चाहिए। उसके बाद आता है ट्रेनिंग मॉड्यूल। क्या क्या ट्रेनिंग किसको किसको होनी चाहिए, किस हिसाब से कितनी फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, वो पूरा एचआर में आता है। उसके बाद आता है कि भाई कंपनी पॉलिसीज, प्रोसीजर, उसका इंट्रो कैसे लोगों को देना चाहिए, कितना ऑफन देना चाहिए, क्या क्या सेलिब्रेशन होंगे पूरे साल में, उसका एसओपी, उसका क्या प्रोसीजर है, यहाँ से पहले ये अप्रूवल, फिर यहाँ से ये, यहाँ से ये, क्या क्या करना है, वो सारा एसओपी सेट होना चाहिए। ओके, सो एचआर में ये कुछ चीजें हैं, आपकी कंपनी के हिसाब से इट कैन चेंज, इट कैन बी, बहुत सारी चीजें ऐड भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें रिमूव भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े उससे पहले अ वार्म इन्विटेशन टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो कम्युनिटी पेज है उसमें हम नई नई चीज़ें आपके लिए इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। नाउ वी आर कमिंग अप, इट इज़ माय पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। तो मैं अब बस आप लोगों की राय भी जानना चाहती हूँ। कम्युनिटी पेज पे हमने एक पोल रन किया है, प्लीज़ जल्दी से जाइए वो पोल देखिए एंड प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिए। ये हाल में अभी 2024 सितंबर की बात हो रही है, तो अगर आप बाद में देख रहे हो तो शायद वो पोल ना रहे, बट प्लीज़ डू चेक आउट दैट पोल एंड आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए। आई वुड रियली लव फॉर ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। तो कम्युनिटी पेज पे एक्टिव रहिए, दैट्स द बॉटम लाइन। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट विच इज द सोल ऑफ एनी बिजनेस, सेल्स एंड मार्केटिंग। आई एम सॉरी अबाउट द मार्कर। ओके, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या आपको सिस्टम्स या प्रोसेस सेट करने चाहिए। सबसे पहले लीड जनरेशन। लीड जनरेशन कैसे होगा, क्या होगा, उसका पूरा प्रोसेस। सेल्स का पूरा प्रोसेस कि एक बार लीड आई उसके बाद उसको क्या हो जाना चाहिए, ये ब्रोशर, ये टेम्पलेट, ये मैसेज, ये मेल, ये इंट्रोडक्शन, ये वीडियो, क्या जाना चाहिए, कितने दिन बाद जाना चाहिए, उसकी सारी टाइमलाइंस टिल द एंड, क्लोजिंग के बाद तक आप रेफरेंसेस लो तब तक। उसके बाद आना चाहिए आपका रिपोर्ट मेकिंग। रिपोर्टिंग कैसे होना चाहिए सेल्स में, उसका पूरा प्रोसेस, पूरा एसओपी सेट होना चाहिए। सेल्स में फॉलो अप जो है उसका एक गाइडलाइंस होना चाहिए, उसका प्रोसेस होना चाहिए। मोर और लेस इतना इनफ है, आप इतना करोगे तो भी बहुत हो जाएगा, राइट। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सेल्स एंड मार्केटिंग में रिक्वायर्ड है, बट आपकी कंपनी एंड बिजनेस के हिसाब से इट कैन चेंज, राइट। सो सेल्स एंड मार्केटिंग में लीड जनरेशन कैसे, सेल्स प्रोसेस कैसे। अगर आप रिटेल सेल्स में हो तो उसमें भी सेल्स प्रोसेस आता है। जस्ट लाइक अ कस्टमर जैसे एंटर किया उसके बाद क्या क्या होना चाहिए, उनको बैठने के लिए बोलना है, पानी पिलाना है, चाय ऑर्डर करनी है कि नहीं करनी है, कब करनी है, राइट। उसको क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्या क्या बात होनी चाहिए, उसका पूरा प्रोसीजर। उसके बाद अगर वो आपका प्रोडक्ट या कुछ भी परचेज करते हैं तो उसके बाद बिलिंग में क्या होना चाहिए, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। उसको ये एडिट बोनस के बारे में बताना है, उसको कंपनी में जुड़ने के लिए कुछ और इंसेंटिव्स देने हैं, उनको डिस्काउंट वाउचर्स देने हैं, जो भी करना है वो सारा प्रोसेस में आना चाहिए, राइट। सो दिस इज योर सेल्स एंड मार्केटिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रोडक्शन की ओर, है ना। ये डिपार्टमेंट तो ऐसा है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि आप एसओपी के बिना कैसे कर सकते हो। प्रोडक्शन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बिना एसओपी के चल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक बार सेल्स ऑर्डर आया उसके बाद ये होना चाहिए, फिर यहाँ पे ये बनेगा, वहाँ से स्लेटिंग के लिए जाएगा, वहाँ से प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, वहाँ से पैकेजिंग के लिए जाएगा, पैकेजिंग 1 2 3 4 ये 10 चीज़ें करनी है। तो विदाउट एन एसओपी इन अ प्रोडक्शन आप काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं कर सकते, राइट। सो ये डिपार्टमेंट ऐसा है जो बिना एसओपी के चल ही नहीं सकता। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो प्लीज़ बनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोडक्शन में क्या क्या एसओपीज होने चाहिए, जैसे कि मैंने कहा आपके सेल्स ऑर्डर से लेके डिलीवरी तक क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है वो सारा प्रोसेस इसमें होना चाहिए। इसमें स्टॉक कीपिंग कैसे करोगे उसका पूरा प्रोसेस होना चाहिए, और इन्वेंटरी मैनेजमेंट कैसे करोगे उसका पूरा प्रोसेस होना चाहिए। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ से यहाँ पे एंट्री होगी, इससे इसके पास जाएगा, उससे उसके पास जाएगा, वो पूरा क्लियर होना चाहिए। दैट इज द एसओपी फॉर इन्वेंटरी।
नेक्स्ट, इसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल। बाद में नहीं आता है एक्चुअली, साथ साथ में ही आता है सारा, कि क्वालिटी का जो कंट्रोल है उसका जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना है। पैकेजिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए वो फॉलो करना है। ये सारा प्रोडक्शन में आता है, एंड टू एंड आपको ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाना है फॉर प्रोडक्शन। विदाउट दैट प्रोडक्शन कभी भी स्मूथ सेलिंग नहीं हो सकता। ओके, ये करोगे तब पता चलेगा कि गड़बड़ हो कहाँ रही है, प्रॉब्लम कहाँ है। अगर आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स है, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं करोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि क्यों नहीं कर पा रहे। अगर आपके पास माल बहुत पड़ा है और सेल नहीं हो पा रहा है तो भी ये करना ज़रूरी है। रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रोसीजर, एनी स्टॉपेज, एनी ब्लॉकेज, ये SOPs बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट, डिपार्टमेंट नंबर 5, ऑपरेशंस। अभी ये बिजनेस टू बिजनेस सबका अलग होगा। मैं जो इसमें हेडर्स डाल रही हूँ वो आप रेलिवेंट किसके कौन से डिपार्टमेंट में वो आप देख के खुद ही सिलेक्ट कर सकते हो कि वो किस डिपार्टमेंट की SOPs है। यहाँ पे ऑपरेशंस में आपका आ जाता है सारा लॉजिस्टिक्स, उसका प्रोसेस सेट होना चाहिए। परचेज, उसका प्रोसेस सेट होना चाहिए। इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन, कि भाई सेल्स और मार्केटिंग और फाइनेंस, अकाउंट, प्रोडक्शन, ये सारा कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये भी इसी में आता है। ऑपरेशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। अगर आपके बिजनेस में ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट ही नहीं है तो आई एम वेरी वेरी श्योर पूरा ऑपरेशंस आप हैंडल कर रहे हो एज अ बिजनेस ओनर, राइट। सो यू आर बिकमिंग दैट फॉलोअप चैनल कि इधर से इधर इसको बताया कि भाई ये हो गया, अब तू ये कर ले, अब तू वो कर ले, अब तू वो कर ले। तो यू आर बिकमिंग दिस ऑपरेशंस, you are handling the department. You need to get somebody in the department जो ये logistics, purchase, inter department communication देखे और इसका process आपको set करना है। इसके अलावा planning and organizing of the entire business भी इसी में आता है। हम डाल सकते हैं planning and organizing from sales to delivery to taking the report to customer। आपका जैसे ही उसको डिलीवर हो जाता है उसके बाद का जो प्रोसीजर होता है, जो भी आपका इंटर डिपार्टमेंट, बिकॉज दिस इज अ इम्पॉर्टेंट, इट इज लाइक दो डिपार्टमेंट के बीच का ग्लू है ये ऑपरेशंस। दैट इज वाई प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो उसका भी प्रोसेस आप सेट कर सकते हो। इसमें मैं डिटेल में और क्लियरली इसलिए नहीं बता रही बिकॉज बिजनेस टू बिजनेस ये अलग ही होता है, और एज अ बिजनेस ओनर आपने क्या सिस्टम प्रोसेस सेट किया ना उसके हिसाब से भी अलग होता है, राइट। सो ऑपरेशंस इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव, बट ये सारे मोर और लेस चीजें हैं जिसपे आपका SOP होना जरूरी है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट नंबर 6 इज कस्टमर सर्विस। मोस्ट बिजनेसेस, हम SMEs है तो हमारे पास एक अलग से इसका डिपार्टमेंट नहीं होता। हमारे सेल्स वाले लोग या हमारे जो भी ऑपरेशंस वाले लोग हैं वो लोग ही कस्टमर सर्विस में उलझे हुए रहते हैं। इसमें क्या क्या SOPs आपके पास होने चाहिए कस्टमर सर्विस में, कि भाई इंक्वायरीज कस्टमर की कैसे हैंडल करनी है, उनकी कंप्लेंट्स कैसे हैंडल करनी है, क्या टाइमलाइंस होनी चाहिए, उसका प्रोसीजर, डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा कि भाई आज इसने ये मांगा है तो वो सपोज ये कस्टमर ने ये एडिशनल सर्विस मांगी है तो वो पूरा डेटा कहीं पे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ये सारा उसके प्रोसीजर में आता है। सो कस्टमर सर्विस के प्रोसीजर, हैंडलिंग इंक्वायरीज, हैंडलिंग कंप्लेंट्स, टाइमलाइंस, डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होना, ये सारे कस्टमर सर्विस के आपके SOPs में आने चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा सबका फेवरेट और सबसे नॉट सो फेवरेट डिपार्टमेंट, वो है एडमिन। एडमिन में क्या क्या आना चाहिए? एडमिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम मैक्सिमम लोग एडमिन डिपार्टमेंट को बहुत लाइटली लेते हैं। इसमें आपका सब कुछ आ जाता है। इसमें आपका ऑफिस मैनेजमेंट, उसमें क्लीनलीनेस, उसमें एम्प्लॉयज़, उसमें सब कुछ आ गया। उसका पूरा प्रोसेस सेट होना चाहिए। विजिटर्स जो नए आते हैं उनको आप कैसे डील करोगे, उनको पहले क्या क्या एंट्री करनी है, कहाँ कहाँ पे उनको एक्सेस मिलना चाहिए, किसको मिलना है तो क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। सपोज आपने कोई रजिस्टर रखा है जहाँ पे उनकी एंट्री कराते हो, वो पूरा प्रोसेस आपको लिखना है। ये सारा SOP से मन में नहीं बनाना है, लिखना है। यू हैव टू मेक एवरीथिंग ऑन पेपर, पुट एवरीथिंग ऑन पेपर। ओके, विजिटर्स का हो गया। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके यहाँ गेस्ट आते हैं तो उनको आप कैसे ट्रीट करते हो। चाय पूछते हो, पहले पानी पूछते हो, फिर नाश्ता आता है, फिर ड्राई फ्रूट्स आता है, फिर क्या दे,
हाउ डू यू ट्रीट द पीपल दैट कम टू योर ऑफिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉस्पिटैलिटी का भी प्रोसीजर प्रोसेस सेट होना चाहिए। जैसे मशीन की कॉफ़ी पिलाते हो या हाथ की बनाई हुई कॉफ़ी पिलाते हो, चाय पिलाते हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो हॉस्पिटैलिटी बहुत अहम है एज अ प्रोसेस, उसका भी आपको एसओपी सेट करना है। नेक्स्ट, इसके बाद आएगा, इसी में आएगा, क्योंकि हमारे पास अलग डिपार्टमेंट नहीं होते हैं, आईटी सिस्टम्स, प्रोसेसेस, उसका मेंटेनेंस, ये सब का आपको एसओपी बनाना है। उसी के साथ साथ ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन कैसे होना चाहिए, उसका एसओपी आएगा एडमिन में। डॉक्यूमेंट्स कैसे मैनेज होंगे, कैसे हैंडल होंगे, कैसे हेड होंगे, उसका भी आपको क्लियर एसओपी डिफाइन करना है। ओके, मोर और लेस मेरे हिसाब से जो मेजर डिपार्टमेंट्स है और उनमें क्या क्या एसओपीज लगते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप एंड आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया। नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या समझ में आया ये वीडियो से, और आप कौन से एसओपीज पे इमीडिएटली काम करने वाले हो, राइट। डोंट फॉरगेट टू कमेंट and don't forget to like the video. Thank you so much for watching the video till the end. अगले सैटरडे हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. So see you next time. Bye.